Hello friends, welcome back to my channel Music with Mo. Welcome to the series संगीत बातों बातों में episode number 29. So let's begin with our today's series. लास्ट डे मैंने आप लोगों को बिलावल थाट के साथ मेजर स्केल के रिलेशन बैठाने की कोशिश की, तो चलिए आज उस मेजर स्केल को थोड़ा डिटेल्स में समझते हैं। तो वेस्टर्न में मेजर स्केल के नोटेशन के जो फॉर्मूला है आज हम ये जानेंगे। सो वेस्टर्न म्यूजिक में इन स्केल्स को होल नोट और हाफ नोट के साथ डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि होल नोट क्या होता है, हाफ नोट क्या होता है। होल नोट मतलब जब हम एक नोट स्किप करके दूसरे नोट पे जाते हैं तो उसको कहते हैं होल नोट, और हाफ नोट मतलब एक नोट के बाद ही जब हम दूसरे नोट को लगाते हैं तो उसको कहते हैं हम हाफ नोट। और होल नोट मतलब एक नोट को स्किप करते हैं जब हम दूसरे नोट पे जाते हैं तो इसको कहते हैं होल नोट। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि सारेगामा पाधानी से यहाँ पे सारे नोट शुद्ध है, लोगों को तो पता ही है कि इनके मिडिल में भी नोट्स होते हैं। शुद्ध नोट के मिडिल में भी हमारे माइनर नोट्स होते हैं, दैट इज कोमल नोट्स होते हैं। उसके बाद शार्प नोट भी होता है। तो इसको दिमाग में रखते हुए इस होल नोट और हाफ नोट को बताया गया है। सबसे पहला आ गया हमारा सा, आ गया हमारा रे। तो सा और रे के बीच में है एक कोमल नोट जिसको हम कहते हैं कोमल रे। तो इसलिए एक नोट को हम स्किप करके हम दूसरे नोट पे गए, तो इसलिए उसके बाद आ गया हमसे होल नोट। सा रे इसका मतलब होल नोट। रे के बाद आ गया हमारा गा, और रे और गा के बीच में भी एक नोट है जिसको हम कहेंगे कोमल गा। तो इसलिए ये भी हो गया हमारा और एक होल नोट। तो होल नोट। उसके बाद गा के बाद आ गया हमारा माँ। तो माँ और गा और माँ के बीच में कोई नोट नहीं, इसलिए उसको हम कहेंगे हाफ नोट। होल नोट फिर हाफ नोट। और माँ के बाद आ जाता है हमारा पा। तो माँ और पा के बीच में एक नोट है, तो वो है हमारा तीव्र माँ। तो जैसे कि हमने एक नोट यहाँ पे स्किप किया है, माँ के बाद पा, हम तीव्र, तो तीव्र माँ को हम मेजर स्केल में नहीं लेते, तो इसलिए ये हो गया हमारा और एक होल नोट। ओके, तो हमारा क्या आ गया, होल नोट, हाफ नोट, फिर होल नोट। पा के बाद आ जाता है हमारा धा। पा और धा के बीच में भी एक नोट है जिसको हम कहेंगे कोमल धा। तो इसलिए ये भी हो गया हमारा एक होल नोट। तो इसलिए और एक आ गया हमारा होल नोट। और धा के बाद नी, तो धा और नी के बीच में भी एक नोट है जिसको हम कहेंगे कोमल नी। तो इसलिए ये भी हो गया हमारा एक होल नोट। और कोमल नी के बाद आ जाता है हमारा सा। तो शुद्ध नी के बाद जो सा आता है, इसके बीच में और कोई नोट नहीं है, तो ये हो गया हमारा एक हाफ नोट। तो आप लोगों को समझ में आ गया, होल नोट, हाफ नोट, होल नोट, हाफ नोट। ओके, सा रे गा मा पा था नी फिर सा। आप लोगों को यहाँ पे मेजर स्केल पे सिर्फ 2 हाफ नोट दिख रहा होगा, दैट इज एक हाफ नोट, फिर 3 होल नोट के बाद एक हाफ नोट। वो आता है गा के बाद, क्योंकि गा के बाद माँ के बीच में कोई नोट नहीं है इसलिए हाफ नोट। और फिर नी के बाद ऊपर का सा में भी, यहाँ पे भी मिडिल में कोई नोट नहीं है, इसलिए यहाँ पे और एक हमारा मिल गया हाफ नोट। सो दैट इज अ मेजर स्केल। दैट्स ऑल फॉर टुडे। तो लेट मी नो कि आप लोगों को समझ में आया क्या, आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छी लगी, तो डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर श्योर। थैंक यू सो मच।